कन्याकुमारी दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर स्थित एक छोटा सा शहर है। यह न केवल भारत का सबसे दक्षिणी छोर है, बल्कि यह वह स्थान भी है जहाँ 3 जल स्रोत मिलते हैं: हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। केवल इसी कारण से यह देखने लायक है। हालांकि यह शहर अपनी भौगोलिक स्थिति से परे और भी बहुत कुछ प्रदान करता है। अगर कन्याकुमारी पहुंचने की बात करें तो कन्याकुमारी एवं नागरकोइल रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशनों में से हैं। सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा है, जिससे कन्याकुमारी की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। तो चलिए देखते हैं कन्याकुमारी में कब और कहां-कहां घूमा जा सकता है। सनराइज पॉइंट। यदि आपको सूर्योदय देखना है तो आपको कन्याकुमारी बीच पर आना पड़ेगा। कोशिश करें कि कन्याकुमारी बीच पर आप सुबह के लगभग 5 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि वहां पर सूर्योदय देखने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ रहती है। गवर्नमेंट म्यूजियम कन्याकुमारी। यदि कोई इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास के बारे में अधिक अनुभव करना चाहता है तो कन्याकुमारी में सरकारी संग्रहालय की यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संग्रहालय बहुत सारी रॉक नक्काशी और शानदार मूर्तियों का घर है, जैसे 9वीं शताब्दी के तमिल कवि मणिकावकाकर और अलवर। यह वही पॉइंट है जहां से आप सूर्योदय को देख सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं एक तरफ तिरुवल्लुवर का स्टैच्यू है और दूसरी तरफ विवेकानंद रॉक। तो चलिए अब चलते हैं विवेकानंद रॉक की तरफ। क्योंकि विवेकानंद रॉक समुद्र में है, इसलिए वहां जाने के लिए आपको फेरी या बोट का यूज़ करना पड़ेगा, जिसका फेयर 75 रुपीज़ पर पर्सन है। और यदि आप स्पेशल टिकट के थ्रू जाना चाहते हैं, जिसमें आपको जल्दी से एंट्री मिलेगी, तो उसका चार्ज 300 रुपीज़ पर पर्सन है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल की अगर टाइमिंग की बात करें तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल की टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक है।
विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर पहुंचने के बाद आपको अलग से 30 रुपये की एक और टिकट लेनी होगी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल। विश्व प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद, जिनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, को समर्पित है, जो एक भारतीय हिंदू मठवासी 19वीं सदी के संत श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख अनुयायी और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल का निर्माण 1963 से 1970 के बीच लाल और नीले ग्रेनाइट के हल्के रंग में किया गया था। यह खूबसूरत स्मारक समुद्र तल से लगभग 17 मीटर की ऊंचाई पर एक चट्टानी द्वीप के शिखर पर स्थित है, जो लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। स्मारक का सटीक स्थान हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के संगम से लगभग आधा किलोमीटर दूर है। वर्ष 1970 के दौरान स्वामी वीरेश्वरानंद ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल को समर्पित किया और इसका अनावरण वराहगिरी वेंकटगिरी यानी कि वीवी गिरी, जो कि भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, के द्वारा किया गया। स्मारक की खासियत यह है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल की इमारत में मिश्रित भारतीय स्थापत्य शैली को एकीकृत किया गया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 2 प्राथमिक संरचनाएं शामिल हैं, विवेकानंद मंडपम और श्रीपाद मंडपम। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में विवेकानंद मंडपम एक ऑर्थोगोनल फर्श डिज़ाइन है, जो कि 4 भागों में विभाजित है, जिसमें पहला असेंबली हॉल यानी कि सभा मंडपम, ध्यान कक्ष यानी कि ध्यान मंडपम, सामने का भाग जिसे मुख मंडपम और सामने का प्रवेश द्वार है। प्रतिमा मंडपम में स्वामी विवेकानंद की भव्य प्रतिमा खड़ी है। विवेकानंद रॉक से आप रिवॉल्वर स्टैचू को भी देख सकते हैं। विवेकानंद मंडपम के ठीक सामने एक और मंडपम है, जिसे श्रीपाद मंडपम कहा जाता है। किंवदंती है कि देवी पार्वती ने कन्या के रूप में अपने एक अवतार में विवाह के लिए भगवान शिव का हाथ पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। इसमें मानव पैर के समान और थोड़ा भूरा रंग का एक प्राकृतिक प्रक्षेपण देखा जा सकता है और पारंपरिक रूप से इसे श्रीपदम के रूप में सम्मानित किया जाता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल से लौटते वक्त श्री अम्मन टेम्पल को रास्ते में विज़िट करना ना भूलें।
लाइट हाउस कन्याकुमारी। कन्याकुमारी लाइट हाउस भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणतम शीर्ष पर स्थित है, जहां बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर मिलते हैं। लाइट हाउस का निर्माण 1972 में हुआ और यह कन्याकुमारी में एक प्रमुख लैंडमार्क के रूप में खड़ा है। इस सफ़ेद लाल रंग के लाइट हाउस की ऊंचाई लगभग 41 मीटर है। लाइट हाउस के सबसे टॉप पर आप सीढ़ियों एवं लिफ्ट के प्रयोग से जा सकते हैं। सुंदरता के अलावा लाइट हाउस नाव के यातायात का मार्गदर्शन और कन्याकुमारी के पास समुद्र यातायात में सुरक्षा सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। कन्याकुमारी लाइट हाउस एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो यात्रीगण को न केवल इसके समुद्री महत्व की प्रशंसा बल्कि उच्च स्थान से होने वाले दृश्यों का आनंद लेने का भी आभास कराती है। लाइट हाउस में एक बालकनी और इसके सबसे ऊपर एक बत्ती गृह शामिल है, जिसमें वाइट कलर की लाइट लगी हुई है और ऊपर रडार भी लगा हुआ है। लाइट हाउस से समुद्र का व्यू और सनसेट का व्यू बहुत ही ऑसम आता है। लाइट हाउस पे खड़े खड़े आप पूरे कन्याकुमारी का व्यू ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ऑसम होता है। कन्याकुमारी में लोकल मार्केट को विज़िट करना ना भूलें। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की वस्तुएं मिल जाएंगी, छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तक। यह जो आप सामने देख रहे हैं, इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। यह वह वास्तविक स्थान है जहां हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिलते हैं। हिंदू इसे एक पवित्र स्थान मानते हैं और इस पवित्र खारे पानी में डुबकी लगाने के लिए पूरे भारत से तीर्थयात्री कन्याकुमारी आते हैं।
गांधी मंडपम कन्याकुमारी के तट के पास स्थित महात्मा गांधी स्मारक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में बनाया गया था। इसे गांधी मंडपम के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रत्येक कन्याकुमारी दौरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भारत की ऐतिहासिक समृद्धि और उस महान व्यक्ति के जीवन की झलक पेश करता है जिसे भारत ने देखा था। महात्मा गांधी ने 2 बार कन्याकुमारी का दौरा किया, 1925 में और फिर 1937 में। 1948 में उनके निधन के बाद उनकी राख को 12 अलग अलग कलशों में रखा गया ताकि उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में स्थानांतरित किया जा सके। इनमें से एक कलश कन्याकुमारी लाया गया। विसर्जन से पहले इसे जनता के लिए उस स्थान पर रखा गया था जहां अब स्मारक बनाया गया है ताकि वे भारत के महानतम सपूतों में से एक को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें। बाद में अस्थियों को कन्याकुमारी में समुद्र के पानी में विसर्जित कर दिया गया। बाद में उसी स्थान पर महात्मा गांधी स्मारक या गांधी मंडपम बनाया गया। गांधी स्मारक का निर्माण 1956 में पूरा हुआ था। यह आधुनिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह वास्तुकला की उड़ीसा शैली से प्रेरणा लेता है। गुलाबी बरामदे वाले इस मंडप के केंद्रीय शिखर की ऊंचाई 79 फीट है, जो कि महात्मा गांधी के निधन के समय उनकी उम्र का प्रतीक है। गांधी मंडपम की सबसे खास विशेषता इमारत की छत है। इसका एक सीलिंग इस तरह से बनाया गया है कि हर 2 अक्टूबर को, जो कि महात्मा गांधी की जयंती है, सूर्य की किरणें ठीक उसी स्थान पर पड़ती है जहां उनकी राख रखी गई थी। गांधी स्मारक की एक और प्रमुख विशेषता स्मारक के शीर्ष से आसपास के क्षेत्रों का दृश्य मनमोहक है। तो अपना समय निकालकर गांधी स्मारक का दौरा करें और मनमोहक दृश्य देखने में कुछ समय बिताएं। स्वामी विवेकानंद एग्जीबिशन सेंटर। भारतीय इतिहास में रुचि रखने वाले यात्रियों के लिए स्वामी विवेकानंद वॉन्डरिंग मॉन्क प्रदर्शनी घूमने के लिए किसी आनंददायक जगह से कम नहीं है, क्योंकि यह स्थान वास्तव में सबसे महान हिंदू प्रेरितों में से एक स्वामी विवेकानंद के जीवन और कार्यों के बारे में कुछ दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस जगह की प्रदर्शनियों में स्वामी विवेकानंद के ज्ञान, कथनों और 1888 से 1893 तक भारत भर में भ्रमणशील भिक्षु के रूप में उनके 5 वर्षों के दौरान हुई कई मुलाकातों का विवरण दिया गया है।
कामराज मेमोरियल। कामराज स्मारक, जिसे प्यार से कामराजार मणिमंडपम कहा जाता है, एक प्रसिद्ध स्मारक है जिसका निर्माण और अभिषेक स्वर्गीय कामराज को किया गया था। कामराज दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के एक उल्लेखनीय भारतीय राजनीतिक नेता थे। कामराज को व्यापक रूप से किंग मेकर के रूप में पहचाना जाता है। कामराज भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे और 1954 से 1963 के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और 7 साल से अधिक समय तक सांसद रहे। उन्हें उनके अत्यधिक सरल होने के गुण के लिए पहचाना गया और उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कामराज को लोकप्रिय रूप से भारत का काला गांधी भी कहा जाता था। उनके निधन के बाद उनकी राख को जनता के सम्मान के लिए समुद्र के पानी में बिखेरने से पहले वर्तमान स्मारक के स्थान पर सुरक्षित रखा गया था। सनसेट पॉइंट। कन्याकुमारी में सनसेट का व्यू जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो शायद ही देश के किसी कोने में ऐसा सनसेट देखने को मिले।